ईरान के आसमान में इस वक्त फाइटर जेट्स की गूंज है और समुद्र के नीचे बारूदी हलचल तेज हो गई है। हॉर्मुज की लहरों पर तनाव इतना ज्यादा है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्तियां अपनी सांसें रोक कर बैठी हैं। पूरी दुनिया इस वक्त बस एक ही डर में जी रही है कि अगर ईरान ने वो एक रास्ता बंद कर दिया तो पूरी दुनिया के घरों की बत्ती गुल हो जाएगी और गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच समुद्र की उन लहरों पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के दिमाग चकरा गए हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी अपने चरम पर है। हर तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन भारत के विशालकाय जहाज बिना किसी डर के शान से तिरंगा लहराते हुए उसी होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे हैं, जहां अमेरिका और चीन जैसे देश अपने जहाजों को भेजने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। वहां भारत के जहाज दनादन कच्चा तेल और गैस लेकर निकल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या जादू है भारत के पास कि ईरान जैसा सख्त देश जो इस वक्त पूरी दुनिया से लोहा ले रहा है, वो भारत के सामने पलकें बिछाए खड़ा है? आखिर क्यों ईरान के बड़े बड़े नेता अचानक भारत की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं और खुलेआम भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये उस रुतबे की कहानी है जिसे भारत ने अपनी बेबाक और स्वतंत्र सोच से कमाया है। आज साल 2026 में जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो नक्शे को गौर से देखिए। हॉर्मुज का ये पतला सा रास्ता दुनिया की रगों में दौड़ते खून यानी तेल की सप्लाई लाइन है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट अटैक पक्का है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो उसके खिलाफ जाएगा उसके लिए ये रास्ता बंद रहेगा। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, धमकियां दी, प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। मगर इसी ईरान ने भारत के लिए अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल दिए हैं। आज की तारीख में भारत का एक भी जहाज वहां नहीं रोका जा रहा, बल्कि ईरान की नेवी खुद उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत की उस जबरदस्त कूटनीति का नतीजा है जिसने अमेरिका को भी चुप करवा दिया और ईरान को अपना दोस्त बना लिया। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि यह पूरा खेल शुरू कहां से हुआ। ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी किसी के दबाव में आकर ईरान से अपने रिश्ते नहीं तोड़े। भारत ने हमेशा एक बात साफ कही है कि हमारी विदेश नीति किसी दूसरे देश के ऑफिस से तय नहीं होगी, वो दिल्ली से तय होगी। यही वो बात है जो ईरान को सबसे ज्यादा पसंद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो बयान दिया है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की विदेश नीति दुनिया के लिए एक मिसाल है, क्योंकि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। वो रूस से भी दोस्ती निभाता है, अमेरिका के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, और जब बात ईरान की आती है तो वहां भी अपनी शर्तों पर खड़ा रहता है। 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवा रहा है। अगर आज भारत की सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, लेकिन भारत ने इसका जुगाड़ पहले ही कर लिया था। आपको याद होगा चाबहार पोर्ट का वो प्रोजेक्ट, जिसे लेकर कुछ साल पहले लोग कह रहे थे कि यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज वही चाबहार पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है। ईरान को पता है कि अगर उसे दुनिया से जुड़ना है और अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो भारत ही वो पुल है जो उसे बाकी देशों से जोड़ सकता है। इसलिए ईरान भारत को नाराज करने की सोच भी नहीं सकता। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने उसे ग्लोबल सप्लाई चेन का बेताज बादशाह बना दिया है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जब बाकी देशों के जहाज वहां से गुजरते हैं तो उन पर ड्रोन के साए मंडराते हैं, उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन जब भारतीय जहाज वहां से निकलता है तो रेडियो पर मिलने वाले मैसेज बिल्कुल अलग होते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा मिक्स है जिसे आज की भाषा में स्मार्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत, वही उसे एक सच्चा लीडर बनाती है। आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान है जिसे अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता। फिर भी भारत इन दोनों के बीच में इस तरह बैलेंस बना रहा है जैसे कोई रस्सी पर चलने वाला माहिर कलाकार। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात उस मैसेज की है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। 2026 का ये दौर गवाह है कि अब वो दिन लद गए जब बड़े देश तय करते थे कि छोटे देशों को किससे बात करनी है और किससे नहीं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास विजन है और आप अपनी बात पर अडिग रह सकते हैं तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। ईरान के साथ भारत के रिश्ते आज उस मुकाम पर हैं जहां दोनों देश एक दूसरे की मजबूरी नहीं
बल्कि एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। ईरान को भारत का बड़ा बाजार चाहिए और भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान का रास्ता और वहां के संसाधन चाहिए। इस लेन देन के बीच में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपसी सम्मान, जो भारत ने अपनी ईमानदारी से कमाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब इतना आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो ईरान से दूरी बना ले, लेकिन भारत के नेतृत्व ने साफ कर दिया कि भारत के हित सर्वोपरि हैं। आज जब होर्मुज में संकट गहराया हुआ है, तो दुनिया देख रही है कि कैसे भारत की विदेश नीति ने देश के करोड़ों लोगों के किचन और गाड़ियों के ईंधन को सुरक्षित रखा है। ईरान की तरफ से होने वाली ये तारीफें कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी के गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद एक ऐसा ध्रुव बन चुका है जिसके चारों तरफ दुनिया की राजनीति घूम रही है। इस पूरे संकट में एक और खास बात निकल कर आई है। भारत ने जिस तरह से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर काम किया है, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल दी है। अब भारत सिर्फ समुद्र के रास्ते पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने ऐसे वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं जो रूस और यूरोप तक सीधे जाते हैं। ईरान इस कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा है। ईरान को समझ आ चुका है कि अगर वो भारत का साथ देता है तो वो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बन सकता है। यही वजह है कि ईरान के सुर भारत के लिए इतने नरम और तारीफों से भरे हुए हैं। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में जंग की वजह से हाहाकार मचा हो, महंगाई दर दहाई के आंकड़ों को पार कर रही हो, तब भारत अपनी GDP को 7 से 8% की रफ्तार से कैसे दौड़ा रहा है? इसके पीछे यही वो डिप्लोमेटिक जीत है जो शोर कम मचाती है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। ईरान का भारत का मुरीद होना यह बताता है कि भारत की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उसे फॉलो भी किया जाता है। पश्चिम के देश जो कभी भारत को नसीहतें दिया करते थे, आज वो खुद भारत से पूछ रहे हैं कि भाई, ये बैलेंस कैसे बना लेते हो? कैसे तुम पुतिन से भी गले मिलते हो और बाइडेन के साथ भी डिनर करते हो, और अब ईरान भी तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा रहा है? ईरान के इस नए रुख ने उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है जो कहते थे कि भारत की विदेश नीति कंफ्यूज्ड है। असल में ये कंफ्यूजन नहीं, बल्कि बहुत ही सोची समझी रणनीति है। भारत ने ईरान को ये एहसास दिलाया है कि हम आपके मुश्किल वक्त के साथी हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और अपने नियमों से समझौता नहीं करेंगे। आज जब होर्मुज संकट की वजह से ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी है, तब भारतीय जहाजों का वहां से स्मूथ तरीके से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये भारत की नेवी की ताकत भी है और भारत के झंडे की साख भी। ईरान ने अपनी तारीफों में एक और बात कही है जो बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विजन के बीच जो तालमेल बिठाता है वो अद्भुत है। ये शब्द सिर्फ डिप्लोमेसी के नहीं हैं, ये एक गहरे विश्वास के शब्द हैं। ईरान को पता है कि भारत कभी भी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं भारत को भी पता है कि ईरान के साथ दोस्ती रखना उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कितना जरूरी है। इस दोस्ती ने मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ को इतना मजबूत कर दिया है कि अब चीन जैसा देश भी वहां खुद को अकेला महसूस कर रहा है। चीन ने बहुत कोशिश की कि वो ईरान को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन भारत की नो इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी ने बाजी मार ली। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती और गहरी होगी या फिर ग्लोबल प्रेशर में आकर कुछ बदलाव आएंगे? 2026 के ताजा हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत ने अपनी एनर्जी बास्केट को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अब कोई एक देश उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। ईरान का यह संकट तो बस एक उदाहरण है। असल में भारत ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी ही अब न्यू नॉर्मल है। भारत की इस दहाड़ ने उन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक दुनिया को अपनी जागीर समझते थे। ईरान की इस तारीफ के पीछे एक और बड़ा कारण है भारत का मानवीय दृष्टिकोण। जब भी क्षेत्र में कोई संकट आया, भारत ने हमेशा शांति और बातचीत की वकालत की। भारत ने कभी भी आग में घी डालने का काम नहीं किया। यही वजह है कि आज ईरान के लोग और वहां की सरकार भारत को एक ईमानदार ब्रोकर के रूप में देखते हैं। होर्मुज संकट के इस दौर में जहां हर तरफ बारूद की गंध है, वहां भारत की शांतिपूर्ण और मजबूत उपस्थिति एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है। लेकिन याद रहे, ये शांति कमजोरी वाली नहीं है। ये शांति उस ताकतवर की है जिसे पता है कि उसे अपनी रक्षा कैसे करनी है।